ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 16th श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक। ओके, पहले तो ये लिख लो कि ये जो श्लोक हैं ये हमारी गौड़िया वैष्णव सिद्धांत का आधार है, क्योंकि आई मीन टू से नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति संप्रदाय सिंधु इन्हीं श्लोकों पे बेस्ड है पूरी। इनफैक्ट वो जो श्लोक है पहली लहरी के ईस्टर्न डिवीजन के चौथी लहरी का पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक क्या है? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। उसके बाद अथ निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेमा अभिव्यंजित। उसके बाद क्या है? साधकानामयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। तो ये श्लोक है कि भक्ति के 9 स्टेप्स हैं और प्रेम तक पहुंच जाएंगे आप, प्रेम के मंदिर तक। मैं उसके लिए सीढ़ी है। और इन स्टेप पहले श्रद्धा, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर भजन क्रिया, सो एंड सो एंड सो। ये स्टेप्स कहाँ से आ रहे हैं? रूपा गोस्वामी ने श्लोक नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है, भक्तिरस सिंधु में। तो क्वेश्चन है कि उन्होंने अपने मन से बनाया, ये स्टेप्स कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे के सारे स्टेप्स इन्हीं श्लोकों से आ रहे हैं, 16वें अध्याय से लेके 22वें श्लोक तक। और ये इतने इम्पॉर्टेंट है जो स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स के बेसिस से भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी सारी किताबें लिखी हैं। इनफैक्ट सारी किताबें, भजन रहस्य, हरिनाम चिंतामणि, भगवत अर्थ मरीचिमाला, इवन शिक्षाष्टकम भी इन्हीं श्लोकों पे बेस्ड है, 16वें अध्याय से 22वें श्लोक तक, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। इसलिए मैंने कहा कि ये जो सेक्शन है ये हमारे गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी का आधार है। श्रील प्रभुपाद बहुत बार कोट करते थे श्लोक के सारे। इसलिए हमें याद होने चाहिए ये श्लोक। ओके, लेट्स सी। 16वां श्लोक है, शुश्रूषो श्रद्धानस्य शनिय सह। हाँ, ये जनरली नॉर्थ इंडियन बोलते नहीं मगर श होता है संस्कृत में। सो शुश्रूषो ऐसे बोलना पड़ेगा, संस्कृत प्रोनाउंसिएशन है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवनात्। ओके, क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं शुश्रूषो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये नहीं कह रहे कि सुनना चाहिए कथा, सुनने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। क्या बात हो रही है? एक्चुअली प्रॉपर लिख रहे हैं वन इज एंगेज्ड इन हियरिंग। ये जो संस्कृत में शुश्रूषो है, ये इसको रिपीट हो रहा है बार। श्रु धातु मतलब सुनना। श्रु तो समझते हैं ना, श्रु सुनना, श्रवणम। जब कुछ चीज़ रिपीट की जाती है तो उसका मतलब है कि उसको बार बार करना। तो शुरू के पहले फिर से श लगा दिया, शुश्रूषो है ना, श लगा दिया, तो इसको बोलते हैं संस्कृत में फ्रीक्वेंटेटिव्स। लिख लो, काम आ जाएगा बस बताने के लिए। फ्रीक्वेंटेटिव्स कह लो इंग्लिश में, या इसको बोल दो यगंत प्रकरणम। प्रत्यय है यगंत प्रत्यय। इसमें रिपीट होता है, बार बार रिपीट। जैसे फॉर एग्जांपल पिपासा सुने? पिपासा क्या है? हाँ, मतलब पिपासा मतलब प्यास नहीं है, पिपासा मतलब बहुत ज़्यादा प्यास। पौपा आ रहा है ना, पौपा बार बार। और एक्चुअली ये ऐसे क्यों बना है? इसलिए बना है, जैसे मान लीजिए आपको प्यास लग रही है, कोई रेगिस्तान में खो गया, जब वो उसको बहुत प्यास लगेगी तो क्या बोलेगा वो?
अत्यधिक थोड़ा ना बोल सकता है वो, जब 5 दिन से पानी नहीं पिया। हाँ, रिपीट करेगा पा 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 पानी रिपीटेशन होगी। जब बहुत डिज़ायर होती है तो रिपीटेशन होती है, जैसे वो कक्का कक्का का किरण सुना। दैट्स यू अंडरस्टैंड दैट ही लव्स अ लॉट। रिपीटेशन होती है, तो रिपीटेशन मतलब इंटेंस डिज़ायर। तो जैसे पिपासा। एक और कोई शब्द है इसका, कोई एग्जाम्पल है इसका, आपने भागवत में पढ़ा हो? चकारा, चकारा शब्द कहाँ है? क्या है? हाँ, चकारा। और बहुत बार आ रहा है चकारा। चकारा मतलब क्या है? हाँ, चकारा भगवान ऋषि। चकारा क्या है? कारा मतलब कारे, और उसके पहले आप वैसे तो रिपीट क्या हो रहा है? क क क क नहीं, मगर जब क के पहले क रहेगा तो च बन जाएगा। वे संस्कृत के एवं ही फालतू के रूल्स होते हैं, बस ऐसे ही है। आप क्या हो कि क एक्चुअली होना चाहिए ककारा, ककारा होना चाहिए ना। मुझे बार बार काम करना है नहीं, अगर मुझे बहुत काम करने का शौक है तो मैं क्या बोलूँगा? हाँ हाँ, ककारा। मगर एक्चुअली ककारा बोलना मुश्किल है, कारा, इसलिए उसको च बना देते हैं, बोलना आसान है। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए चेंज हो जाती हैं। चकार, चकार बोलना ज़्यादा आसान है नहीं। आप बार बार बोलो चकारा चकारा चकारा, बोल सकते हो नहीं, और बार बार ये बोलो ककारा ककारा ककारा, अब नहीं बोल पाओगे आप। बार बार बोलोगे अटक जाओगे बीच में। सो ये प्रोनाउंसिएशन के लिए रूल्स होते हैं। सो एनीवे, जहाँ पे रिपीटेशन है वहाँ पे डिज़ायर है, बस ये है। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, शुश्रूषो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें सुनने की बहुत इच्छा है। यहाँ से शुरू हो रहा है ये श्लोक, सुनने की इच्छा से। तो श्रवणम कीर्तनम में हम कहते हैं हमारा प्रोसेस श्रवणम कीर्तनम है, मगर उसमें श्रवण में इंक्लूडेड है कि सुनने की इच्छा होना। अगर सुनने की इच्छा नहीं है तो आप सुनते रहो, कुछ भी नहीं होगा। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब इन द सेंस कि बहुत स्लो प्रोसेस चलता रहेगा। सुनने की इच्छा नहीं होगी तो चीज़ अंदर नहीं जाएगी, नींद आ जाएगी। और क्या, मैं किसी को बिठा दूं, भाई कोई नए आदमी को बैठ जाए लेक्चर, सुनने की इच्छा नहीं है तो सो जाएगा, यही होगा। सुनने की इच्छा तभी तो जागे हो आप। इसलिए शुश्रूषो, जब व्यक्ति में सुनने की इच्छा होती है तो श्रद्धाधान, तो बार बार सुनता है नहीं, मतलब दैट्स राइट। तभी प्रभु कह रहे वन इज एंगेज्ड इन हियरिंग, एंगेज्ड इन हियरिंग। आइडियली चलो ट्रांसलेशन लिटरल नहीं है, बट एनीवे। सो बार बार सुनने की इच्छा होती है तो बार बार सुनता है। आपको मुझे बहुत सुनने की इच्छा है मगर मैं बार बार नहीं सुनता, तो उसका मतलब क्या? झूठ बोल रहे हो ना, नॉनसेंस है। मुझे बहुत सुनने की इच्छा है, क्लास में आते हो नहीं आता मैं, तो क्या सुनने की इच्छा है पर मैं पतित हूँ। वो तो कहते ही हैं पतित हूँ, इसलिए नहीं आता। सो इसलिए प्रभुपाद कह रहे वन हू इज एंगेज्ड इन हियरिंग। बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है श्रील प्रभुपाद की। ऑल्दो संस्कृत स्कॉलर्स कहेंगे गलत है, नहीं, वन हू इज एंगेज्ड इन हियरिंग में तो आपका मतलब दूसरा प्रत्यय लगना चाहिए, मतलब वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस आना चाहिए। ये क्या फ्रीक्वेंटेटिव लगा दिया, बट ऐसा नहीं है। प्रभुपाद की बहुत अच्छी प्रभुपाद की प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन है। कम क्लियर हो गया? तो जो बार बार सुनता है कैसे? श्रद्धा धानस से, श्रद्धा के साथ। सिर्फ बार बार सुनने से भी काम नहीं चलता, क्योंकि बहुत मंडली वाले तो बार बार सुनते ही हैं, बैठे रहते हैं, या कई लोग कथा सुनते रहते हैं। गुजराती लोग कथा ही कथा चलती रहती है उनकी, मगर श्रद्धा नहीं है। अब श्रद्धा शब्द का मतलब क्या है, कौन बताएगा? श्लोक क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास का है, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत। श्रद्धा शब्द का मतलब है विश्वास, मगर यहाँ पे विश्वास किस पे? शास्त्रों पे, भगवान पे नहीं। ये बहुत डिफरेंस है, क्योंकि कभी कभी लोगों को भगवान पे विश्वास होता है मगर शास्त्रों पे नहीं होता। उनको क्या बोलते हैं हम? हाँ, उनको हम आस्तिक नहीं बोलते, और नास्तिक भी हो सकते हैं।
जैसे ऑर्डिनरी लोग, हाँ मुझे कृष्ण पे विश्वास है, ठाकुर जी पे है, मगर शास्त्र कुछ पता नहीं, तो या तो उनको नास्तिक बोलते हैं, मगर नास्तिक बिल्कुल नास्तिक भी नहीं है, उनको भावुक बोलते हैं कि एटलीस्ट कुछ मान तो रहे। तो शास्त्र जो बार बार सुनता है शास्त्रों से, दैट्स द आइडिया देयर। यहाँ पे कह रहे हैं शास्त्र या अथॉरिटी जो शास्त्र बोल रही है। तो शास्त्र का मतलब क्या है? शास्त्र का मतलब है लॉजिक। शास्त्र लॉजिक ही तो बताएंगे, ऐसे थोड़े ना कि ऐसे मानना पड़ेगा, वो तो नॉनसेंस है। मतलब वेदांत सूत्र क्या है? वेदांत सूत्र लॉजिक की पराकाष्ठा है। वेदांत सूत्र तर्क की पराकाष्ठा है। तो वेदांत सूत्र में उन्होंने तर्क से सारे सिद्धांत काट रखे हैं, वो स्पेशलिटी वेदांत सूत्र की। वो आता है ना सूत्र तत्तु समन्वयात, ये सूत्र ये याद कर लो, तत्तु समन्वयात, ये किसी को इम्प्रेस करने का काम आएगा बहुत। मुझे भी सारे नहीं आते, बट इम्प्रेस करने वाले आते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट आते हैं मुझे सूत्र। जो तत्तु समन्वयात, ये शुरू में आ रहा है, तो पहले पाद में आ रहा है। व्यासदेव लिख रहे हैं कि मैं वेदांत सूत्र जो लिख रहा हूँ, इसमें सारे सिद्धांतों का समन्वय कर रहा हूँ। समन्वय मतलब हार्मोनाइज। पूर्व पक्ष, एंटी आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ मैं। पूर्व पक्ष क्या होता है? क्या हो गया, पागल हो गए कि सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? हाँ, तो उन्होंने अपने वेदांत सूत्र में एंटी आर्ग्यूमेंट लिया, पूर्व पक्ष लिया है। भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, गलत लोग, वो भी लिखा है। और फिर उन्होंने अपनी संगति दी है। संगति मतलब कि भी हम क्या कह रहे हैं, काट कूट के उसको। और फिर सिद्धांत, ये हमारा कंक्लूजन ये है। सो आप पढ़ोगे ना, बहुत प्रॉपर लॉजिक से चल रही है पूरी बुक, प्रॉपर लॉजिक से। वेस्टर्न लॉजिशियंस भी वेदांत सूत्र को बहुत प्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं। उसके अंदर मतलब जो एरिस्टोटल ने लॉजिक दिया एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। मतलब फॉर्मल प्रपोजिशन, फिर एंटी आर्ग्यूमेंट्स, फिर कंक्लूजन, एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है। सो इसलिए शास्त्रों से सुनना बार बार, कहने का मतलब है कि एक्चुअली व्यासदेव कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बार बार लॉजिक और रैशनैलिटी से सुनता है, और तो उसका क्या होता है, उसको वासुदेव कथा रुचि, उसकी वासुदेव की कथा में रुचि आ जाती है। दैट्स द होल पॉइंट। तो यहाँ पे रुचि का मतलब क्या है? बेसिकली वैसे तो इंटरेस्ट की बात हो गई ना, इंटरेस्ट आ जाता है। इंटरेस्ट मतलब उसको समझ आने लगता है, उसके कंक्लूजन्स, उसके डाउट्स खत्म होने वाले थे, तभी तो इंटरेस्ट आएगा किसी भी चीज़ में। जब डाउट्स होंगे तो इंटरेस्ट थोड़े ना आता है। जैसे हम लोग पहले ऐसे आपने वो पढ़ी होगी, क्या कहते हैं, कैलकुलस पढ़ा है? थोड़ा बोरिंग लगता था, क्या लगता था? या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो तो बहुत बोरिंग थी। तो कभी कभी बोरिंग लगता है, मगर जब हम बार बार पढ़ते रहते हैं, जब समझ आने लगता है तो फिर इंटरेस्ट आने लगता है, नहीं? सो कहने का मतलब है कि जब आप बार बार, सुखदेव गोस्वामी रिकमेंड कर रहे हैं प्रोसेस, हमें किताबी ज्ञान नहीं है, रिकमेंड कर रहे हैं कि आप बार बार सुनो और लॉजिक से समझने की कोशिश करो। ये सब्जेक्ट मैटर, ऑल द सब्जेक्ट मैटर तर्क के बियॉन्ड है, तर्क अप्रतिष्ठानात्, ये भी सूत्र है, नहीं? तर्क से नहीं प्रतिष्ठा कर सकते, बट स्टिल शास्त्रों के तर्क से आप समझ सकते हो, अपने तर्क से नहीं। तो समझने की कोशिश करोगे तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। दैट्स द आइडिया। अब ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अलग है सहजों के एक्सप्लेनेशन से। वो लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, बट ये श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत, भक्ति ठाकुर, हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य इसी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट दैट्स नॉट कंप्लीट। ये कंप्लीट नहीं है। आप सोचोगे ठीक है हम बार बार सुन लेंगे, लॉजिक लगा लेंगे और समझ लेंगे तो बिल्कुल इंटरेस्ट आ जाएगा भगवान में, नहीं ठेंगा। और क्या करना पड़ेगा? तो ये कोई मैथमेटिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं कि आपने सारे नोट्स बना लिए, फ्लो चार्ट बना लिया, पॉइंट्स लिख लिए तो आ जाएगा। केवल उससे नहीं होगा। यू हैव टू डू दैट
एनीवे तो चैतन्य में उसमें क्या श्लोक है? सिद्धांत बोलिया चितना कर आलस या होए ते लागे कृष्णा सुदृढ़ मानस। चैतन्य महाप्रभु का भी मत यही है, इन्हीं 2 लाइन पे बेस्ड है कि सिद्धांत समझने में, लॉजिक को समझने में आलस मत करो, उससे माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। इसी 2 लाइन पे बेस्ड है 16 चैप्टर के और 16 श्लोक के। सिद्धांत से वासुदेव कथा रुचि, बट इससे पूरा नहीं होगा। आप पूरी तरह आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप समझ नहीं पाओगे सब्जेक्ट मैटर। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ एक और चीज़ चाहिए, स्यान महत सेवया विप्रा, सर्विस। ऐसा नहीं कि आप किसी क्लास में बैठ के पढ़ते रहो और सर्विस नहीं करो तो ठेंगा है, फिर ज़ीरो है सब कुछ भी नहीं होगा। मतलब एनीवे, पॉज करना, बोल ही देता हूँ बट आई कैन रिकॉर्ड इट। सो सर्विस, डिवोटीज की सर्विस। स्यात् महत सेवाया विप्रा, किसकी सेवा होनी चाहिए? महत सेवाया। महत मतलब होता है डिवोटीज। प्रभुपाद कह रहे हैं सर्विस रेंडर टू प्योर डिवोटीज। महत मतलब महान, महात्मा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी नहीं कह रहे भगवान की सर्विस, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वैष्णवों की सेवा। बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि वो कह भी सकते थे कि भगवत सेवाया, स्यात् भगवत सेवाया या स्यात् व्हाटएवर इट इज, बट महत सेवाया एब्सोल्युटली क्लियर है कि भक्तों की सेवा से ही हमें जो भी हमारी नॉलेज है वो फलित होगी। दैट्स आइडिया। अगर आपने नॉलेज का पेड़ लगाया है, उसमें फल जो आएंगे वो वैष्णवों की कृपा से आएंगे, वरना फल नहीं आएंगे, पेड़ ही पेड़ रह जाएगा। और जिस पेड़ में फल नहीं होते उस पेड़ का कोई फ़ायदा है? उसको यूजलेस पेड़ माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है जिस पेड़ में फल नहीं होते वो पापी पेड़ होते हैं। सीरियसली, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा। उनके पाप होते हैं इसलिए फल नहीं आते। जिन पेड़ में फल होते हैं उनके पुण्य होते हैं। सो अगर सर्विस नहीं होगी तो वही नॉलेज आपके एंटी काम करेगी, आपको गिरा देगी नीचे। सो सर्विस होनी चाहिए। सात महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। तो ये जो डिवोटीज़ हैं ये कौन है? आप कहोगे कौन, कौन है डिवोटीज़? हमें तो कोई नहीं मिल रहा है, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है इंस्टीट्यूशन में प्योर डिवोटी। ऐसा भी होता है। कहाँ है डिवोटी? वो तो थे आपके भक्ति संत ठाकुर के डिसाइपल थे, जति शेखर प्रभु, द लास्ट लिविंग डिसाइपल। अभी है नहीं, मुझे नहीं पता, बट महाराज से बात हो रही थी। महाराज कह रहे थे कि मतलब भक्ति संत वाणी वैभव लिखने के लिए उनका इंटरव्यू लेने गए थे कैलकाटा। सो जति शेखर प्रभु से बस बात कर रहे तो कह रहे थे कि आप एसोसिएशन नहीं लेते, मतलब आप अकेले हो गए हैं, आप एसोसिएशन कहाँ मिलती है आपको, आप सबसे सीनियर है, मतलब वॉट एवर इट इज़। तो जति शेखर प्रभु कहते हैं वेयर इज़ एसोसिएशन? कहते हैं कहाँ है संघ? अच्छा, तो अच्छा संघ मिलना बहुत मुश्किल है, वो आसानी से मिलता नहीं। सो अच्छा संघ क्या है? अब उन्होंने बोला अभी वैष्णवों भक्तों की सेवा करो। भक्त कौन है? तो यहाँ पे लिख रहे हैं पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। भक्त वो है जो पुण्य तीर्थ है। पुण्य तीर्थ प्रभुपाद लिख रहे हैं दोज आर क्लेंस्ड ऑफ ऑल वाइसेस, जिनके हृदय में कोई भी अनर्थ नहीं है, काम क्रोध लोभ इससे मुक्त है। और वो तो क्रियाओं से पता ही लग जाता है क्लियर, मतलब आप देख सकते हो। और जो ज़्यादा एडवांस्ड है वो शक्ल पे लिखा होता है कि ये क्या है, वो ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं होती। सो जिसका हार्ट क्लीन है उससे, उसकी सेवा करने से निषेवनाथ मतलब सर्विस, सेवा, निषेवनाथ। सो हमारे जो ज्ञान के पेड़ पे फल लगने लगता है। या यूँ समझ लीजिए भक्तों की सेवा करने से, शुद्ध भक्तों की सेवा करने से ज्ञान अनुभव में बदल जाता है, वरना ज्ञान रहेगा, अनुभव में नहीं बदलेगा। फिर और आपको कैसे पता लगेगा? जब वो डिवोटी बोलेगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो ज्ञान बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है या अनुभव दे रहा है। वो तो क्लियर है, आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर जाओगे। सो ये प्रैक्टिकल एडवाइस है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यहाँ से शुरू करो। सो कहाँ से शुरू करो? पहले आइडेंटिफाई करो कि एक अच्छा डिवोटी कौन है, आइडेंटिफिकेशन चाहिए। और फिर उसके बाद
उनकी सर्विस करो। उनकी सर्विस करने का मतलब उनकी सर्विस करोगे, उनके साथ रहोगे, उनकी बात मानोगे तो उनसे सुनने को भी मिलेगा स्क्रिप्चर्स, और उनसे डाउट पूछोगे तो वो समझाएंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी तो वासुदेव कथा रुचि, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा तो आपकी गाड़ी शुरू हो गई। सो दैट्स द फर्स्ट वर्स। बहुत प्रैक्टिकल वर्सेस हैं। ओके, जैसे शिला प्रभुपाद थे, प्रभुपाद को सुन के हिप्पियों को इंटरेस्ट आने लगा, दे गॉट इंटरेस्ट, फिर वो आगे बढ़ गए वॉटेवर। ओके, फिर क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। उसके बाद हृदयंतस्थ भद्रानी विदुनोथि सुहित सताम। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जब आप इस तरह शृण्वताम मतलब जब इस तरह आपने बहुत कुछ सुन लिया है, शृण्वताम बहुत कुछ भगवान के बारे में सुनते आपने बहुत कुछ सुन लिया, और सुनने के बाद आपको और सुनने की इच्छा आ गई है। शृण्वताम स्वकथा, स्वकथा मतलब कि भगवान कृष्ण की स्वयं की कथा, या भगवान कृष्ण ने स्वयं जो बोली है कथा। स्वकथा में गीता भागवतम दोनों आ गए। स्वयं भगवान के द्वारा बोली गई कथा या स्वयं भगवान के बारे में कथा, सब दोनों मतलब ले सकते हो, कोई भी समास लगा दो इसमें, दोनों मतलब आ जाएंगे। श्रीमताम स्वकथा कृष्णा, कृष्ण भगवान की, अगर आप कृष्ण भगवान के द्वारा बोली गई या कृष्ण भगवान के बारे में आप कथा सुनते रहोगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि बाल्टी भर भर के कान में डालनी चाहिए, और दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, बाल्टी। सो सुनो, दैट्स इंपॉर्टेंट। मगर यहाँ पे सुनने का मतलब है मनन भी, हैव टू मेडिटेट, क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं करोगे तो फिर सुन तो बहुत लोगे मगर फिर कन्फ्यूजन आ जाएगी बहुत। अगर आपने ज़्यादा सुन लिया और मनन नहीं किया तो लूज मोशन हो जाएंगे, समझे? ऐसा भी हो जाता है, कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाएंगी, विरोध आ जाएगा, आप पागल हो जाओगे, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ कह रहे हैं, जीवा गोस्वामी कुछ कह रहे हैं, विश्वनाथ ठाकुर जीवा गोस्वामी को काट रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण जीवा गोस्वामी को काट रहे हैं, जीवा गोस्वामी रूपा गोस्वामी को काट रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग। भक्ति सिंह ठाकुर कुछ और बोल रहे हैं, भक्ति ठाकुर कुछ और बोल रहे हैं, प्रभुपाद पता नहीं कुछ भी बोलते रहते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट है, कभी एग्जांटिंग बेस्ट है, कभी ये बेस्ट है, कभी वो बेस्ट है, हो क्या रहा है? और ये तो इंटर संप्रदाय है। मध्वाचार्य तो कुछ और ही बोल रहे हैं, ब्राह्मणाचार्य अपनी बीन बजा रहे हैं, नवागाचार्य कुछ और बोल रहे हैं, वल्लाचार्य कुछ और बोल रहे हैं। आप पागल हो जाओगे, आपका दिमाग फट जाएगा। सो इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इसलिए मननम बहुत ज़रूरी है। महाराज मुझसे कह रहे थे अभी मीटिंग में, एक बार अभी ऐसे हो रही है, तो महाराज कह रहे थे कि केशवानंद यू डिडंट गो क्रेजी, दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया मगर मैं पागल नहीं हुआ, क्योंकि चीज़ें माइंड घूम जाता है अंदर, जब आंसर नहीं मिलते तो प्रॉब्लम होती है ना, फिर विरोध आ जाता है, तो फिर डाउट्स आते हैं, फिर आदमी प्रॉब्लम हो जाती है। सो सुनो और मनन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ही पॉइंट पे सोचना पड़ता है बार बार कि वो पॉइंट कहाँ फिट होगा पूरी स्कीम में, कैसे अप्लाई होगा हमारी लाइफ में। मननम एप्लीकेशन के लिए होता है, अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे तो विरोध आ जाएगा। अब एप्लीकेशन से सब समझ आ जाता है, जो अप्लाई करता है उसको क्लियर होता रहता है, जो अप्लाई नहीं करता फिर उसको वो फंसता रहता है विरोध में। तो श्रीनवताम का सेंस हुआ है, सेंस श्रीनवताम की है जिसने बहुत कुछ सुनते सुन लिया है। एक पास्ट टेंस में भी जा रहा है, मतलब सो कॉल्ड पास्ट टेंस, मतलब कि जिसने सुन के समझ लिया है। श्रीनवताम ऐसे लोग जिन्होंने सुन के समझ लिया है, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं, ऐसे डिवोटी जिन्होंने श्रवणम किया है, मननम किया है, डेलिब्रेट सोचा है उन चीज़ों पे,
चलते फिरते सेवा करते हुए डिस्कशंस के स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। और क्या किया है? श्रवण कीर्तन सुना है और उसका कीर्तन किया, उसके बारे में डिस्कशंस किया, उसके बारे में बताया, एक्सप्लेनेशंस। आप बताओगे तो आपको समझ भी आएगा, उल्टा भी होता है नहीं? तो हम प्रीचिंग क्यों करते हैं? हम प्रीचिंग क्यों करते हैं? प्रचार क्यों करते हैं हम? क्या कहते हैं? पहला आंसर क्या है? टेस्ट आ जाए उनको कृष्ण हाँ, कृष्ण कथा में टेस्ट आएगा। फर्स्ट आंसर क्या है? आंसर बहुत है। भगवान को पसंद करना। ये तो यूनिवर्सल आंसर है, ठीक है, ये तो सभी का आंसर है। कोई भी क्वेश्चन हो ये आंसर फिट हो जाएगा। हम प्रीचिंग करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपने आप को याद दिलाने के लिए कि मुझे फॉलो करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रचार पहले मैं आपको नहीं बता रहा, पहले अपने आप को ही बता रहा हूँ। अगर मैं सोचूंगा मैं आपको बता रहा हूँ तो अहंकारी बन जाऊँगा। आई एम रिमाइंडिंग माई सेल्फ वॉट आई शुड फॉलो। साथ साथ आपका भी कल्याण हो रहा है। सो प्रचार एक्चुअली अपने एलिवेशन के लिए ही होता है, अपने को रिमाइंड कराने के लिए बेसिकली। क्योंकि हम थोड़े ना क्लेम कर रहे हैं कि हमें भी पता है सब कुछ, हम रियलाइज्ड है। साथ साथ आपको भी समझ आ रहा है, हमें भी आ रहा है। तो हम कथा कर रहे हैं जिसमें आपका भी कल्याण है, हमारा भी कल्याण है। द फर्स्ट पर्सन यू प्रीच टू इज यू योरसेल्फ। पहला व्यक्ति आप खुद हो। सो पुण्य श्रवण कीर्तना, इस तरह से श्रवण और कीर्तन करने से, पुण्य यहाँ पे मतलब है कि ऐसा श्रवण कीर्तन जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, जिसमें सर प्रॉपर लिखने वर्च्यूज़। ऐसा श्रवण कीर्तन जिसमें कोई डाउट्स नहीं है, ऐसा श्रवण कीर्तन जिसमें कोई फ्लॉज या फॉल्ट्स नहीं है। फॉल्ट्स कैसे कहेंगे? दोष। हाँ, दोष नहीं है, फ्लॉज नहीं है। फ्लॉज कैसे कहते हैं यार? त्रुटि नहीं है। परफेक्ट मैसेज सुन रहे हो, परफेक्ट मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हो। प्रभुपाद कहते हैं एज इट इज़। नहीं, आपने अपने आप से कुछ जोड़ा नहीं है, कुछ तोड़ा नहीं है। बट इसमें एक कैच है, एक पता है पॉइंट है। एक्चुअली ये जो था ना क्या कहते हैं, एक्चुअली वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी में एक अंतर है बहुत बड़ा। कोई बताएगा क्या अंतर है? ऐसे ही सोच के बताओ, चलो फ्लूक, ऐसे ही तुक्का मार लो। मैं वैसे बता चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो। क्या अंतर है? हम असेंडिंग डिसेंडिंग, चलो हाँ ये हो सकता है, नॉट बैड। एनी द डिफरेंस, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। मगर वो तो चलो न्याय वैशेष्य का भी असेंडिंग ही है। पाश्चात्य देश की फ़िलासफ़ी और इंडियन फ़िलासफ़ी में बहुत अंतर है। एक अंतर है बहुत बड़ा। अंतर यह है कि वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स जो होते हैं वो भी नए आइडियाज़ लेके आते हैं। इंडियन फ़िलासफ़र्स भी नए आइडियाज़ लेके लाते हैं। ऐसे नहीं कि नए आइडियाज़ नहीं आ रहे, क्योंकि नई चीज़ नहीं होगी तो सब बोर ही हो जाएंगे। अलग अलग कमेंट्री क्या चल रही है, फिर अलग अलग इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है ना। बट फ़र्क ये है कि जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स जो होते हैं वो जब नए आइडियाज़ लाते हैं वो उनके प्रीवियस आचार्यों से मैच ही नहीं करते हो बिल्कुल ही। वो कुछ बोल रहा है, सोक्रेट्स ने कुछ बोला, प्लेटो ने बिल्कुल अपने गुरु को काट दिया, एरिस्टोटल ने प्लेटो को काट दिया। मगर हमारे यहाँ नए आइडियाज़ हैं, स्टिल पुराने आइडियाज़ से लिंक है उनका, उनको काटते नहीं हम कभी भी। उसको कहते हैं परंपरा। विश्वनाथ चक्र ठाकुर की कमेंट्री बिल्कुल नहीं है रसिक, बट एग्जैक्टली पिछले आचार्यों से लिंक में है। समझ गए? ये बहुत डिफरेंस है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ओल्ड वाइन इन, बस वही है हमारी फिलॉसफी है। मायावादी भी सारे कमेंटेटर्स ऐसे ही हैं, सेम नए आइडियाज़ होते हैं, बट लिंक तो पीछे से होता ही है, मतलब थ्रेड तो वही चल रहा है। वो तो शंकरा ने बदतमीजी की है, व्यासदेव को काटा है, बट वो तो बात अलग है। सो एनीवे, सो पुण्य श्रवण कीर्तन मतलब कि आप ऐसा श्रवण कीर्तन करो जो कि परंपरा से लिंक हो, कुछ ऐड नहीं हो, कुछ तोड़ा नहीं हो। प्रिंसिपल वही चल रहे हैं, सिद्धांत वही चलने चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ हो सकता है आपके प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है आपके आइडियाज़ अलग हो, बट
बट प्रिंसिपल्स, सिद्धांत वही होना चाहिए, वो नहीं कटने चाहिए, उसको कहते हैं पुण्य। अदरवाइज पाप वही एक्सप्लेनेशन है। आपको अपने मन से कुछ आइडिया लिया है जो कि लिंक ही नहीं हो रहा पीछे फिलॉसफी से, बेकार है। वर्चुअस और पुण्य श्रवण कीर्तन का एक और मतलब है कि जिस श्रवण कीर्तन से आपके जीवन में अच्छे दिव्य गुण आएंगे, वर्च्यूज़। एक्चुअली सही श्रवण कीर्तन हो रहा है हमारा, उसका हमें कैसे पता लगेगा? उसका सिम्टम क्या है? कैसे उसका सिम्टम क्या, कैसे पता लगेगा हमारा श्रवण कीर्तन सही हो रहा है? पुण्य श्रवण एक सिम्टम है, पुण्य श्रवण कीर्तन। आपके जीवन में अच्छे दिव्य गुण, पुण्य मतलब वर्च्यूज़, आपके प्रॉपर वर्च्यूज़ लिख रहे हैं, आपके जीवन में अच्छे गुण प्रकट होंगे, दिव्य गुण प्रकट होंगे। अगर आपके जीवन में कुछ चेंज नहीं आ रहा, अच्छे गुण प्रकट नहीं हो रहे, तो आपका श्रवण कीर्तन बेकार है, यूजलेस है। आपने एक ज्ञान का भारी अपने सर पे रख लिया, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप एक श्रवणताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। आप बहुत सुनोगे, बार बार जो सुनते रहोगे कृष्ण के बारे में, उनकी कथा के बारे में, तो आपका पुण्य श्रवण कीर्तन हो जाएगा। और श्रवण कीर्तन से आपके जीवन में दिव्य गुण प्रकट होने लगेंगे। 16 चैप्टर भगवद गीता, दैवी तथा आसुरी गुण कम करने लगेंगे, दिव्य गुण आने लगेंगे। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर दिव्य गुण आने लगेंगे पुण्य श्रवण कीर्तन, और आसुरी गुण कम होने लगेंगे। हृदय अंतस्थो है अभद्रानी, हृदय में जो भी आसुरी गुण है, अभद्र है, वो कम होने लगेंगे। विदुनोति, विदुनोति मतलब धू मतलब धोना। विदुनोति मतलब स्पेशल, वी मतलब विशेष, स्पेशल तरीके से धुलने लगेंगे। स्पेशल तरीके मतलब क्या है? ज्ञान प्रोसेस से बहुत धीरे धीरे धुलते हैं, भक्ति प्रोसेस से बहुत फास्ट अनर्थ हटने लगेंगे, बहुत फास्ट। एक मतलब यह, मगर स्पेशल तरीके से मतलब कुछ और है। विदुनोति मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं स्पेशल तरीके से धुलने लगेंगे? ये क्यों नहीं कह रहे धुलने लगेंगे? ये स्पेशल तरीके से धोना क्या होता है? एक तो मतलब हो गया फास्ट, और कोई मतलब है किसी को पता है? दोबारा नहीं आएगा। ओके, एक बात हो गया कि दोबारा नहीं आएंगे। ज्ञान से तो दोबारा आ जाएंगे, भक्ति करने से परमानेंटली हट जाएंगे। ओके, गुड। और एक बहुत इंटरनल मतलब है इसका, कि जो आपके दोष हैं वो ही आपके गुण बन जाएंगे। देखना, ये भक्ति की ट्रिक है, ये भक्ति की मिस्ट्री है जो किसी को भी समझ नहीं आती। आपके दोष ही आपके गुण बन जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हनुमान जी क्रोध कर रहे थे, नहीं प्रभुपाद ने कहा है ना, क्रोध, हम यही तो कहते हैं, हम क्रोध को भी सेवा में लगा देते हैं। क्या है? क्रोध भक्त विद्वेषी जने, दोष है मगर वही गुण बन गया अगर आप क्रोध को भक्त विद्वेषी, जो भक्ति के अगेंस्ट है, उनके प्रति डायरेक्ट कर दो। भक्ति की महानता है कि दोष को भी गुण बना देती है। सो अब दोष जो है वो ऐसा नहीं है कि आप, प्रभुपाद वही कहते थे, एक रिपोर्टर ने पूछा था ना प्रभुपाद से, प्रभुपाद आप गुस्सा क्यों करते हैं? संत को तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, यही कहा था ना। तो प्रभुपाद ने क्या बोला रिपोर्टर को? प्रभुपाद ने चिल्ला के बोला गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए? प्रभुपाद ने बहुत डांटा उसको। प्रभुपाद ने कहा गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए, ये साले गंद रास्कल, क्यों नहीं गुस्सा आना चाहिए? वो तो पागल हो गया वो। सो वो दोष गुण बन गया, क्योंकि वो दोष, क्रोध किसके अगेंस्ट निकाल रहे हैं? जो एथिस्टिक, जो भगवान के अगेंस्ट है, भगवान के। तो इसलिए वल्लभाचार्य लिख रहे हैं कि जो भगवान के प्रेमी हैं उनसे प्रेम करना चाहिए, जो भगवान से द्वेषी हैं उनके प्रति क्रोध करना चाहिए। उसको कहते हैं प्रेम। जो भगवान के एंटी हैं, आप उनसे भी प्रेम करो तो वो तो नॉनसेंस आइडिया है, वो मॉडर्न आइडिया है। कंपैशन, सबको गले लगा लो, जो कि हमारे यहाँ भी है थोड़ा सा बट वो नॉनसेंस आइडिया, वो डेमोनियक आइडिया है वो। सो इसलिए यहाँ पे वर्ड विधुनोति किया है। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? रोहन क्या बताओ? है क्लियर नहीं हुआ रोहन को? हाँ देख लो, किसको क्लियर हुआ है?
रोहित क्लियर हो गया? बताओ। विधुन होती मतलब धू धातु आ रही है, मतलब धोना है। विधुन होती है मतलब विशेष रूप से धोना, तो जो हमारे दोष है उसको ही भगवान गुण बना दें। हाँ, दोष हटेंगे नहीं, उन्हीं दोष को गुण बना देंगे। एक्सपर्टाइज है भगवान की, तो हट ही गए एक तरह से। जब वो दोष गुण बन गए तो हट ही गए। ज्ञानी लोग तो दोषों को हटाएंगे, ज़ीरो कर देंगे। मानने का छोड़ो, उसमें लॉस है नहीं, वो इंटेलिजेंस नहीं है। हम दोषों को ही गुण बना देते हैं, उसमें प्रॉफिट हो गया हमें, हम हटाए क्यों? नॉनसेंस है वो। इसलिए विधुन होती है। इसलिए भक्ति शास्त्रों में जहाँ भी वी शब्द आ रहा है उसका मतलब है वहाँ पे कोई ट्रिक है। ज्ञान शास्त्रों में जहाँ भी वी शब्द आ रहा है वहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, वहाँ तो भाई हटा दो। क्लियर है? तो मायावादी शास्त्रों में अगर आप वी शब्द देखो तो या बुद्धिस्ट शास्त्रों में तो इसका मतलब हाँ हटा दो। भक्ति शास्त्रों में देखो तो इसका मतलब कोई ट्रिक है। जैसे उदाहरण के लिए और कहाँ आ रहा है वी शब्द? विक्रीडितम मैंने बताया था, विशेष क्रीड़ा। और गीता में कहाँ आ रहा है? और मैं पहले बता चुका हूँ श्लोक, राग द्वेष विमुक्तस्तु विमुक्त, जो राग द्वेष से विशेष तरीके से मुक्त है। अब यहाँ भगवद गीता तो भक्ति शास्त्र है, यहाँ पे वी मतलब कोई मिस्ट्री चल रही है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? राग द्वेष से मुक्त नहीं कह रहे, विमुक्त। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ बताओ? क्या मिस्ट्री है? मिस्ट्री ये है कि हम राग द्वेष से मुक्त कैसे होंगे? हम राग को भी भगवान की सेवा में लगा देंगे, द्वेष को भी भगवान की सेवा में। इस तरह से हम मुक्त हो जाएंगे। अपने लिए राग द्वेष नहीं है, भगवान के लिए। इस तरह से हम राग द्वेष से मुक्त होंगे, इसलिए विमुक्त बोला है। ज्ञानी लोग कहेंगे राग द्वेष दोनों नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मगर भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। दैट्स यू सी, तो डिफरेंस है यहाँ पर। इसलिए शब्द जो विधुन होती है, वी बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति शास्त्रों में, पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो विधुन होती सुहित सताम। सुहित मतलब बेनिफैक्टर, सताम मतलब ट्रूथफुल। क्या होगा जब आपके अनर्थ हट जाएंगे, जब अच्छे गुण आ जाएंगे तो आप सुहृत बन जाओगे। सुहृत मतलब एडिशनल सिम्टम्स आ जाएंगे। अगर आप कथा सुन, यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं, अगर आप कथा सही से सुन रहे हो तो आपके साथ क्या होगा या क्या होना चाहिए। हमें पता भी तो होना चाहिए क्या होना चाहिए, वरना हमें पता कैसे? हम सुनते ही रहेंगे, कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा। तो इफेक्ट क्या आना चाहिए? पहला इफेक्ट क्या आना चाहिए? पुण्य श्रवण कीर्तन, अच्छे दिव्य गुण आने चाहिए। दूसरा इफेक्ट, आसुरी गुण कम होने चाहिए। तीसरा इफेक्ट, आसुरी गुण का मतलब दोष भी गुण बदल जाने चाहिए। तीसरा इफेक्ट सुहृत मतलब हमारे हृदय में दूसरों के प्रति कल्याण की भावना आनी चाहिए। जो हमसे नीचे हैं उनके प्रति कृपा होनी चाहिए, उनके प्रति उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और जैसे मुझसे कल कोई फ़ोन पे पूछ रहा था, एक डिवोटी पूछ रहा था कि प्रभु जी, जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता कि वो तो सही से फॉलो नहीं कर रहा, मंगल आरती भी नहीं कर रहा, एक स्ट्रॉन्ग, समझ रहे हो मतलब, एक ऐसे होता है स्ट्रांगली फॉलो नहीं कर रहा प्रिंसिपल्स, बाहर का भी खा रहा है, थोड़ा बहुत ये कर रहा है, ठीक है, गलत है। बट ये देख के आपके हृदय में क्या होना चाहिए? सुहृद। इफ़ यू कांट हेल्प हिम, यू कैन प्रे फॉर हिम, यानी उसके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं कि भगवान इनको भी सही रास्ते पे लाइए। हेट नहीं होनी चाहिए कि वो गलत है, गंद है, देखो हमारा ग्रुप अच्छा है, ये सब बेकार की बातें, सब ग्रुपिज्म है, ये सब एक ब्रॉड माइंडेड नहीं है, माइंड है नहीं, वो गलत है। वो हमसे संग नहीं करते, बट वी कैन प्रे फॉर देम, हमारी अच्छी भावना होनी चाहिए, भगवान उनको भी सही रास्ते पे लाए, ठीक है, दैट्स ओके, और हम सही चलते रहें। सुहित सताम मतलब ट्रुथफुल, सताम मतलब जो सत्य को फॉलो करते हैं, ट्रुथफुल। हम सताम बन जाएंगे, हम हमेशा सत्य के रास्ते पे चलेंगे, या यूँ समझ लीजिए हम अपने माइंड में गलत विचारों को एंटरटेन नहीं करेंगे। इसको कहते हैं सताम। सताम मतलब ये नहीं है कि आप भक्ति करो तो सताम हो, नहीं। सताम वो है जो व्यक्ति हमेशा अपने माइंड में अच्छे विचारों को एंटरटेन कैसे कहेंगे,
मनोरंजन जी, वो एंटरटेनमेंट होता है विष्णु। एंटरटेन अलग सेंस है, एंटरटेन कैसे कहेंगे, इंजॉय नहीं, उसको वो नहीं करेंगे। नहीं वो करेंगे। जगा देता है। हम जो व्यक्ति हमेशा अपने माइंड में अच्छे विचारों को, अरे नहीं है ही नहीं हिंदी वर्ड, अच्छे विचारों का पोषण करेगा, हाँ पोषण कह सकते हो, थोड़ा पास है, नरिश एंटरटेन करेगा, उसको बोलते सताम। तो वो सब कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करेगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा एक्टिविटी नहीं बोला प्रभुपाद ने, ऑल द प्रभुपाद ने बोला डू समथिंग फॉर कृष्णा, बट फिर भी मूवमेंट का नाम क्या है, कृष्णा भावना अमृत संग, भावना है सब कुछ। तो हर सेकंड हमें अपनी भावना में चूज़ करना पड़ेगा कि हम सही चूज़ कर रहे हैं, गलत चूज़ कर रहे हैं। उससे अगर हम हमेशा सही चीज़ चूज़ करेंगे, भगवान की बात, कल्याण सबका हो, सबका भला हो, अगर ये विचार होंगे तो आप सताम है, अदरवाइज आप असत है, आप सत नहीं हो। चाहे बाहर से आप ड्रेस पहन रहे हो, चाहे बाहर से कुछ भी हो जाओ, इट डजंट मैटर, डजंट मैटर, है नहीं। मतलब ऐसे प्रॉब्लम है, मतलब जैसे अगर आप फॉलो करोगे ना मंगल आरती और चैंटिंग अच्छी तरह, सारे नियम, तो जो नहीं कर रहे हैं आपको उनसे वो होने लगे, क्या कहते हैं उसको, हाँ घृणा होने लगेगी, देखो वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, बेकार है। बेकार नहीं है, कमज़ोर है, ये भी हो सकता है, वीक भी हो सकते हैं, वो हो सकता है नहीं हो रहा, हो सकता है मिसगाइडेड हो। 90% लोग मिसगाइडेड हैं, 90% लोग अच्छे हैं मगर टॉप प्रॉब्लम है, तो मिसगाइडेड भी हैं, समझ रहे हो। तो इतना आसान नहीं है किसी को लेबल करना कि बेकार है। कुछ लोग तो सही में बेकार हैं, कुछ लोग तो है ही बेकार, वो भी एक लेबल है, वो भी हमारी डिक्शनरी में, हमारे ड्रॉर में वो भी एक स्लिप है, बेकार है, ऐसी बात नहीं है हमारी ड्रॉर में स्लिप नहीं है, बेकार है, मगर हमारी ड्रॉर में और भी स्लिप्स हैं, कमज़ोर है, मिसगाइडेड है, नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले हमें ये नहीं करना चाहिए। और अगर चाहे कोई भी है, चाहे बेकार का लेवल भी है, तब भी हम उसके लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना। हमने क्या लिखा है बाहर, संस्कृत क्या है, सर्वे सुखिनः भवन्तु, फिर सर्वे सन्तु निरामया, फिर सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा गृधा कस्य दुख मा गृधा दुख भाग भवेत्। सो दैट्स सताम, इसको कहते हैं सताम। ऐसा बनना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा माइंड हमेशा ऐसा रखना बहुत मुश्किल है। जिसने रख लिया वो सताम है। उनकी बात हो रही, तो आप ऐसे बन जाओगे, ये आप बन जाओगे। प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं डोंट बी एन ऑर्डिनरी मैन, बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इफ यू वांट टू एसोसिएट विद एक्स्ट्रा पर्सन, यू हैव टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऐसा होना चाहिए हमें। सो ये सिम्टम है। अगर आप ऐसे बन रहे हो तो बहुत अच्छा है, तो आप सही से सुन रहे हो कथा। अगर ऐसे नहीं बन रहे तो इसका मतलब कथा सही से नहीं सुन रहे, आप बस एंटरटेनमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, व्हाटएवर इट इज, नहीं हो रहा। इसलिए भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, आध्यात्मिकता की परिभाषा क्या है, मैं बता चुका हूँ। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। आध्यात्मिकता का मतलब स्वभाव बदलना। जिसका स्वभाव नहीं बदल रहा वो आध्यात्मिकता फॉलो नहीं कर रहा। अध्यावसितम आत्मा इति आध्यात्मिका, दैट्स आइडिया। ओके, 17 हो गया, क्लियर हो गया। सो 16 में बता रहे हैं करना क्या, 17 में बता रहे हैं अगर आप करोगे तो सिम्टम क्या आएंगे, ये होना चाहिए। तो आप देख लो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में नहीं हो रहा तो आप चाहे कुछ भी बोलते रहो कि मैं आई एम डिसाइपल ऑफ भक्ति विकास महाराज, इट डजंट मैटर, यूजलेस है बिल्कुल। कोई नहीं, आप कोई महाराज भी नहीं बचा सकते आप वो क्या करेंगे, हो जाओ डिसाइपल, इट डजंट मैटर। अगर रियली में डिसाइपल हो तो चेंजेस आने चाहिए। तब आप नहीं कहोगे आई एम डिसाइपल ऑफ भक्ति विकास महाराज, दूसरे कहेंगे कि ये भक्ति विकास महाराज का डिसाइपल है, अब पता लग रहा है। तो वो
हैव टू फॉलो दैट्स आइडिया, और से चेंजेस आने चाहिए। ओके 17th, अब 18th। ये श्लोक बहुत फेमस है, भागवतम पढ़ने से पहले ये श्लोक बोलते हैं हम। कौन सा है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवता नैष्टिकी। ओके, सो 16th में बताया प्रोसेस, 17th में बताया प्रोसेस के सिम्टम्स। इस तरह से चल रहा है, क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, 17 सिम्टम्स क्या है, करोगे तो क्या होगा। मैं सुखदेव गोस्वामी कोई अफीमची नहीं है, ऐसा नहीं है अपने समाधि में घूम रहे हैं एक्सटेसी में। इज़ अ वेरी लॉजिकल रैशनल पर्सन, इसलिए हम कहते हैं सुखदेव गोस्वामी। मध्वा संप्रदाय वाले सुखदेव गोस्वामी नहीं कहते, वो पता है क्या बोलते हैं? शुक महामुनि। आप जाके देखो, उडुपी टेम्पल के पीछे बहुत बड़ा हॉल डेडिकेट किया उन्होंने, मतलब वहाँ पे कनक है, पीछे हॉल है, सुखदेव गोस्वामी को डेडिकेटेड है, शुक महामुनि लिखा है। तो मैंने ये क्या लिखा है शुक महामुनि, क्योंकि हम तो नहीं बोलते ना, हम तो जनरली सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ना, हमारे यहाँ नहीं चलता। सो दे रिकॉग्नाइज कि सुखदेव गोस्वामी महामुनि, मतलब मुनि मतलब फिलोसफर, प्रभुपाद कह रहे हैं, ऋषि मतलब साइंटिस्ट। तो इस फिलोसफर्स के भी महान फिलोसफर हैं। तो जो वो भी बोल रहे हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉइंट है, कुछ ना कुछ रैशनैलिटी है, कुछ ना कुछ सिस्टमैटिक स्टेप्स हैं। मैंने पहले ही बताया था स्टेप्स थे, रूपा गोस्वामी ने स्टेप्स बनाए हैं। ये स्टेप्स आ रहे नहीं आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे सारे। ओके 18th क्या है? तो कह रहे हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जब ऐसे करके प्राय सारे गंदगी नष्ट हो जाएगी। प्राय मतलब क्या है? ऑलमोस्ट। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कितना ऑलमोस्ट? जब प्राय आपके गंदगी खत्म हो जाएगी, कितनी खत्म हो जानी चाहिए? यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है नहीं, स्पेसिफिक नहीं बोल रहा कि भी आपके 80% खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं बोला। पर बोल सकते थे कि नष्टा अष्टदश दशेषु अभद्रेषु, ऐसे 80% ख़त्म हो जाएगी या 50% ख़त्म हो जाएगी। नो, ही डिडंट स्पेसिफाई। कर सकते थे मगर स्पेसिफाई नहीं किया, प्राय बोला। ऐसा क्यों बोला है? प्राय ख़त्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, कुछ स्पेसिफिक क्यों नहीं बोला? इतना जनरल क्यों छोड़ दिया, हवा में क्यों छोड़ दिया? अपना फॉलो करेंगे सर। हाँ, जिस हिसाब से फॉलो करेंगे। हाँ, ये भी कह सकते हो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। एक्चुअली इसलिए बोला है क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग होगा, हर एक के लिए अलग अलग होता है। मतलब एक कमज़ोर आदमी के लिए 50% भी बहुत है, एक स्ट्रॉन्ग आदमी के लिए 80% भी कम है। क्योंकि हम यहाँ पे किसी चीज़ से डील नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉन्शियसनेस से डील कर रहे हैं, चेतना से। और अलग अलग लोगों के अधिकार के हिसाब से, अधिकार वर्ड है, अधिकार के हिसाब से अलग अलग रेटिंग होगी उसकी। जैसे वर्णाश्रम में अगर शूद्र कोई गलती करता है, ब्राह्मण कोई गलती करता है, तो सज़ा किसको ज़्यादा मिलेगी? ब्राह्मण को, क्योंकि ब्राह्मण को नॉलेज है। सो इसलिए यहाँ पे भी अधिकार की बात है, इसलिए उन्होंने ओपन छोड़ दिया। उस व्यक्ति के अधिकार के आपसे देखना पड़ेगा उसका प्राय क्या है। ऐसे का छोटा बच्चा है, वो भक्ति कर रहा है, मान लीजिए 5 साल का बच्चा हरे कृष्ण चैंटिंग कर रहा है, आप पूछो बेटे बोलो, हरे कृष्णा किन्ना जो भी वटा हुआ है डिस। फिर आप बोलो तुम मीट खाते हो, कहेगा नहीं खाता। तुम बिस्किट खाते हो, नहीं खाता। तुम क्रैक्स खाते हो, नहीं खाता। तो क्या बोलोगे? वेरी गुड, ये तुम बहुत अच्छे डिवोटी, यही कहोगे ना। और यही क्वेश्चन मैं अगर हरिहर से पूछूं, बिस्कुट खाते हो या नहीं खाता, क्रैक्स खाते हो, नहीं खाता, तो मैं क्या बोलूँगा? वेरी गुड। इज अ नॉनसेंस क्वेश्चन, नहीं ये थोड़ा ना पूछूंगा इससे। सो दैट्स द आइडिया। उसके लेवल पे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, बच्चे के लेवल पे, ठीक है। इसके लेवल पे वो काम नहीं चलेगा, इसके लेवल पे और कुछ है, हमारे लेवल पे कुछ और है, महाराज के लेवल पे कुछ और है, प्रभुपाद के लेवल पे कुछ और, मतलब इट्स अ डिफरेंस है ना, बहुत कुछ। सो इसलिए ओपन छोड़ा है, अधिकार के हिसाब से डिसाइड होगा नष्ट प्राय कितने हैं। दैट्स द आइडिया, फिक्स नहीं कर सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पास इन्फॉर्मेशन, क्यों है ये जानना ज़रूरी क्यों है? ये भी तो हो सकता है कि नष्ट प्रायेषु बोल रहे हैं कि हम लोग अभी भी इस देह में हैं, जब
हम मुक्त हो जाएंगे तो नष्ट प्राय। ये इन्फॉर्मेशन क्यों इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली हर चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीचिंग में इम्पॉर्टेंट है। आप हर एक व्यक्ति को सेम नहीं तोल सकते। टू रिमेंबर, हर व्यक्ति सेम तुलने पे नहीं तुलेगा। हर व्यक्ति के अलग अलग वीकनेस है, हर व्यक्ति के अलग अलग अधिकार है, हर व्यक्ति के अलग अलग एलिवेशन है, उसको उसके हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा। सबके लिए नष्ट प्रायशु अलग हैं। हो सकता है कि आप एक पुराने 15 साल के डिवोटी को डांट दो कि तू मंगल आरती में क्यों नहीं आ रहा, और हो सकता है जिसी ने 1 साल अटेंड किया वो मंगल आरती में बाई चांस नहीं आया तो उसको नहीं डांटो, क्योंकि वो नया है भाई, उसको आप एनकरेज कर दो कि प्लीज़ आना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वही नष्ट प्रायशु है। इतना बाकी चीज़ें तो कर रहा है ना, इसी सोई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए ओपन छोड़ा हुआ है नष्ट प्रायशु। अधिकार देखना होता है व्यक्ति का, उसके हिसाब से आप दंड दो या रिवॉर्ड दो। ये नीति शास्त्र में है। दंड रिवॉर्ड को कैसे कहते हैं पता नहीं, मैं मिक्स हो चुका हूँ सब। पुरस्कार पुरस्कार वो हिंदी है, पुरस्कार हिंदी में सही है। डैम में दिमाग ही ख़राब हो गया। एनीवे, या तो पनिश करो या रिवॉर्ड करो, वो अधिकार के हिसाब से होता है। नीति शास्त्र कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप अच्छे लीडर बनोगे। अगर आपको करना नहीं आता, आप यूज़लेस लीडर बन जाओगे, दूसरों को ठोकोगे, पीटोगे, किसी को ऊपर नहीं उठा पाओगे, और आपकी प्रीचिंग आगे नहीं बढ़ सकती, असंभव है। तो ये जो लाइन है नष्ट प्रायशो भद्रेशु, ये प्रीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीचर में भी लीडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो लीडर्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए अधिकार। तो सुखदेव गोस्वामी को पता है अधिकार का कॉन्सेप्ट, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं नष्ट प्रायशु अभद्रेशु। उन्होंने जनरल छोड़ दिया, ठीक है, यू हैव टू डिसाइड केस टू केस। नित्यम मतलब हमारे फ्लैट, हम जब मैं हमारे दिल्ली सेंटर के सामने एक वो रहती थी बूढ़ी, तो हम उनको बोलते दादी बोलते थे। कितनी एज थी उनकी? 70, 75, 72, हाँ 72 ईयर्स की थी, ओल्ड फीमेल। तो सेंटर आती थी तो उसने चैंटिंग भी करना शुरू कर दी, सब कर दी। तो फिर तो महाराज भी आए, तो हमने इनिशिएशन दिलवा दी। अब क्या मतलब, ओल्ड लेडी 4 नियम तो कर ही रही है, मतलब 4 नियम क्या बोलेंगे उसको। चाय कॉफ़ी पीती थी, छोड़ दी फिर धीरे धीरे। तो महाराज आए तो उन्होंने कहा महाराज प्रणाम है, जो भी है। तो महाराज से उसने पूछा, इनिशिएटेड 6 साल से, महाराज से पूछा, महाराज मैं मंदिर में जाके शिव जी को दूध चढ़ा सकती हूँ? तो ऑफ कोर्स मैंने तो इसलिए इनिशिएशन करा दी क्योंकि मुझे पता है वो पढ़ तो सकती नहीं है कुछ। 72 ईयर्स, हाउ इट इज। वो चैंटिंग कर रही है, 16 माला करते रहो। महाराज से पूछती है, तो महाराज ने बोला हाँ बहुत अच्छा है, शिव जी को दूध चढ़ाओ और शिव जी से बोलो हमें कृष्ण भक्ति दें। महाराज ने मना नहीं किया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ओल्ड फीमेल है, 72, वो जा रही है, पता नहीं बचपन से जा रही है, दूध चढ़ा रही है उसको। मतलब हाउ डू यू चेंज अ पर्सन, यू नो, एट दैट। और उसको कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। मतलब एक सिंपल सी लेडी, कभी पाप नहीं किया है, फैमिली संभाली है, बस चैंटिंग कर रही है। मैंने कहा शिव जी महान वैष्णव, ऐसे कर लो। बट मान लीजिए हम पूछते तो क्या बोलते, तो डांट ही देते, महाराज तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉनसेंस हो तुम। सो डिपेंड करता है कि क्या अधिकार है, उसके हिसाब से यू हैव टू सी व्हाट टू डू और यू हैव टू डू। ओके, नष्ट प्रायशो भद्रेशु। इसलिए आपको श्लोकों में ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ एब्स्ट्रैक्ट छोड़ा है। एब्स्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं यार, यानी व्हाटएवर इट इज। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कहाँ जनरल छोड़ा है, कहाँ स्पेसिफिक किया है, वो आपको पता लग जाएगा। नष्ट प्रायशो भद्रेशु नित्यम भागवत। जब धीरे धीरे आपके अंदर भक्ति करने से सिम्टम्स आने लगेंगे तो क्या होगा? नष्ट प्रायशु अभद्रेशु। तो धीरे धीरे आपके लाइफ में और भी अनर्थ ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगेंगे। कहने का मतलब है कि आपकी दृढ़ता आ जाएगी भक्ति में, आपके डाउट्स ख़त्म होने लगे, आपका गोल क्लियर हो गया,
नित्यम गोल क्लैरिटी की बात है, गोल क्लियर हो रहा है। नित्यम भागवत सेवया, और आप हमेशा भागवत की सेवा कर, तो फिर क्या होगा, तो आप नित्य भागवत का मनन कर सकते हो। जब माइंड प्योर हो जाएगा तो कैपेसिटी आ जाएगी मेडिटेट करने की। मतलब कई लोग पूछते हैं कि प्रभु जी हमने सुना है, हमें टाइम नहीं मिलता सोचने का। वो टाइम अलग से नहीं निकालना होता, वो चलते फिरते जागते हुए आदमी का माइंड मनन करता है। तभी कह रहे नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा। हमेशा एक रूम में बैठ के थोड़े ना मेडिटेट करते रहोगे, कुछ तो काम करोगे ही। फिर नित्यम क्यों बोला है? एक मतलब है नित्यम का मतलब डेली, जो कि प्रभुपाद लिख रहे हैं रेगुलरली, जो कि कुछ आचार्य लिख रहे हैं, डेली आप भागवत पे मनन करो, मैसेज पे। भागवत की सेवा मतलब मनन। मगर दूसरा मतलब है कि जागते खाते शुते तथा तथा, जागते हुए सोते हुए चलते हुए, क्योंकि कैपेसिटी आ जाएगी। जब अनर्थ खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट, तो नित्य मनन करने का अधिकार आ जाएगा आप में। इसलिए नित्यम भागवतम सेवया कह रहे हैं। माइंड अपने आप सोचता रहेगा, तो वो आता है प्योरिटी से। ना दैट्स द पॉइंट देयर। प्योरिटी से मनन करने की का अधिकार आता है। श्रवणम तो आप सुन सकते हो, मगर मनन नहीं कर पाओगे बिना प्योरिटी के। प्योरिटी की शुद्धता, आप भूल जाओगे, है नहीं? आप अभी सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, बाहर जाओगे भूल जाओगे, कुछ और चलने लगेगा। आप कहोगे ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हार्ट प्योर नहीं है, अभी अभद्र है। तभी तो लोग कहते हैं प्रभु जी हम सुनते हैं भूल जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि अभद्र है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभी नहीं हुआ। सो आप माइंड सोचता रहेगा, जैसे एक लड़का लड़की के बारे में सोचता है, नहीं सोचता है? अच्छा मुझे बताओ, आप लोग क्या सेक्स के बारे में सोचते हो बैठ के? मतलब आप लोग तो मतलब एनीवे, मतलब लोग क्या सोचते हैं? लोग लस्ट के बारे में क्या बैठ के सोचते हैं रूम में? चलते फिरते जागते सोते हुए सब यही चलता रहता है माइंड में अपने आप। उसको बोलते हैं नित्यम काम सेवया नित्यम सेक्स सेवया। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा हार्ट इम्प्योर है। तो जैसे ही हार्ट प्योर हो जाएगा, अपने आप ही चालू हो जाएंगी चीज़ें, अपने आप माइंड सोचता रहेगा। तो नित्यम भागवतम सेवया में स्वाभाविक स्मरण बोला है। नाउ दैट्स अनदर सिम्टम। मतलब आप देख रहे हो, अब सिम्टम और कॉज इफेक्ट बता रहे हैं। आपने प्रोसेस शुरू किया 16 श्लोक में, 17 में आप प्रोसेस कर रहे हो, तो आपके साथ क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है, आप अच्छे बन रहे हो, अच्छे गुण आ रहे हैं। और जब ऐसे आप अच्छे बन जाओगे, तो फिर आप भक्ति और करोगे, फिर और अनर्थ कम होंगे, है नहीं? नष्ट प्रायेषु वज्रेषु। फिर क्या होगा? फिर स्वाभाविक मनन करने का, स्मरण करने का अधिकार आ जाएगा। स्मरणम पे आ चुके हैं यहाँ पर। श्रवण कीर्तन से कहाँ आ गए? स्मरणम पे। नित्यम भागवत सेवया, स्मरणम शुरू हो गया। स्वाभाविक, नित्य में स्वाभाविक शब्द इंक्लूडेड है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इंसाइट है। नित्य मतलब हमेशा, हमेशा मतलब स्वाभाविक, हमेशा आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। आप जोड़ तोड़ के नहीं कर पाओगे। सो स्वाभाविक रूप से स्मरणम। अब ये नेक्स्ट इफेक्ट आने लगा आपके लाइफ में। स्वाभाविक रूप से स्मरणम। भगवती उत्तम श्लोक है। किसका स्मरणम? भगवान का। भगवती, भगवती क्या है? पहले मैं सोचता था कि भगवती ये तो आपके देवी की क्यों बात कर रहे हैं? रियली मतलब मेरे माइंड में आता था नष्ट प्रायेषु भगवती उत्तम, भगवती ये देवी कहाँ से आ गई? बट एक्चुअली ये क्या है? ये कोई बोलेगा, कोई कोट कर सकती है। इंटरनेट में लोग पागल होते हैं। देखो भागवतम में लिखा है भगवती, देवी का करना चाहिए। तो आप क्या आंसर दोगे उसको? क्या है ये? क्या है? हाँ, सप्तमी भक्ति भगवान की। भगवान में भगवती उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक एडजेक्टिव है। सो भगवान जिनका नाम, जिनकी प्रेस करते हैं उत्तम श्लोकों से, ये एक मतलब है। जो महान है, जो उत्तम है, उनका आपको स्मरण आने लगेगा। कीर्तन प्रभावे स्मरण होवे, सही काले निर्जन भजन संभव।
यू सी स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस, प्रभुपाद कह रहे हैं वो हो गया। सो स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस आप, तो आप कहाँ पहुँच गए अब? तो वैधि से रागनोगा में पहुँच चुके आप। एक्चुअली वैधि और रागनोगा के बीच में हो, रागनोगा में पहुँचे नहीं, अभी पहुँच जाओगे, ट्रांजिशन फेज में हो आप अभी। जब वैधि से श्रवण कीर्तन से स्वाभाविक स्मरण हो तो वैधि और रागनों के बीच में कहीं हो आप, एक ग्रे एरिया में आ गए हो। या यूँ कह लीजिए कि जब स्वाभाविक स्मरण होने लगे तो आप का अधिकार आ गया रागनोगा में प्रवेश करने का। द डोर्स ऑफ रागनोगा भक्ति इज ओपन फॉर यू। अभी आ जाएगा रागनोगा। भक्तिर भवति नैष्ठिकी, तो आपकी भक्ति कैसी हो जाएगी? निष्ठापूर्ण हो जाएगी। और रागनोगा में प्रवेश करने के लिए आपका द्वार खुल चुका है। अभी अंदर नहीं गए हो, अभी उस रूम में नहीं पहुँचे हो, मगर आप रेडी हो गए हो। अभी कहाँ पहुँच गए? निष्ठा पहुँच गए, है नहीं? आदो श्रद्धा आ गया ना, भजन क्रिया हो गई, हाँ, अनर्थ निवृत्ति हो गई, नष्ट प्रायशु भद्रेशु, साधु संग भी, हाँ साधु संग, और अब निष्ठा पे आ गए, स्टेप्स आ गए, स्टेप्स यहीं से आ रहे हैं। ओके, सो निष्ठा के स्तर पे स्वाभाविक स्मरण थोड़ा शुरू हो जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए। आपको कैसे पता लगेगा कि मेरी निष्ठा आ गई है भक्ति में? एक तरीका तो है कि अगर आप बहुत सालों से हो तो आप निष्ठापूर्ण हो, बहुत सालों से नहीं हो सकते, पर ज़रूरी नहीं है, हो सकता है गुंडे हो, ये भी हो सकता है बहुत सालों से पढ़े हो, गधों की तरह पैसे कमा रहे हो और लूट रहे हो, वो सिम्टम नहीं है। निष्ठा प्लेटफॉर्म का सिम्टम क्या है? आप निष्ठा पे कैसे पता लगेगा बताओ? हाँ, थोड़ा थोड़ा स्वाभाविक स्मरण शुरू हो जाएगा। स्वाभाविक स्मरण या स्वाभाविक मननम, माइंड अपने आप सोचना शुरू कर देगा भगवान के बारे में। इसका मतलब निष्ठा के प्लेटफॉर्म पे, अदरवाइज निष्ठा के प्लेटफॉर्म पे नहीं हो आप, अभी नीचे ही हो। अभी उससे पता लगता है पूरी तरह रागनोगा में नहीं हो, मगर तैयार हो गए आप, चीज़ें हो रही हैं, वो निष्ठा है। ओके, आप देख कितने इंपॉर्टेंट है नहीं श्लोक, प्रैक्टिकली पता लगाने के लिए हम कहाँ आए, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, सही रास्ते पे या नहीं है। सो अगर आप 20 साल से भी आपको स्वाभाविक स्मरण नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप निष्ठा के लेवल पे नहीं, आप कहीं और हो, कुछ और हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, नीचे हो आप निष्ठा से। स्वाभाविक स्मरण या स्वाभाविक मननम एक ही चीज़ ले सकते हो आप। हमारे लेवल पे स्वाभाविक मननम कह सकते हैं अगर हम फिलॉसफी में है नहीं, भगवान के पास टाइम्स का स्वाभाविक स्मरणम, दोनों चीज़ें ना। फिलॉसफी का स्वाभाविक मननम होता है, लीलाओं का स्वाभाविक स्मरणम होता है, थोड़ा डिफरेंस है। तो आपका स्वभाव बन जाएगा, दैट्स द होल पॉइंट। मेरी निष्ठा है ना भगवान में और उनके नाम में, रूप में, तो आपका स्वभाव ही बन गया कि मैं भगवान की सेवा करूँगा और उसके सिवाय कुछ नहीं करूँगा, तो उससे स्वाभाविक शुरू हो जाएगा, दैट्स ऑल। अगर स्वाभाविक नहीं हो रहा तो आपका स्वभाव अंदर से कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हो, तो फिर आप अभी स्टेज से नीचे हो, दैट्स होल आइडिया। ओके, अब 19th, जब स्वाभाविक स्मरण और मननम शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? तदा, तब। अब ये इंपॉर्टेंट है, अथा निष्ठा, तथा क्या है? अथा निष्ठा तथा ततः 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 रुचि, रुचि उसके बाद। तो यहाँ पे कह रहे हैं तब क्या होगा? जब निष्ठा आ जाएगी, स्वाभाविक स्मरण शुरू होने लगा, तब क्या होगा? तदा रजस तमो भावा कामा लोभदयस चाहिए। तब ये जो रजोगुण तमोगुण का जो भाव है, भाव क्यों कह रहे हैं? रजो तमोगुण का भाव, रजो तमोगुण का जो हमारे अंदर इंक्लिनेशन कैसे कहेंगे? हाँ, प्रवृत्ति, झुकाव। मतलब इसका मतलब ये कि पता है क्या है, जैसे मान लीजिए एक झुकाव होता है, मतलब हो सकता है कि हमारा मन भी सोने का कर रहा है, हमारा मतलब किसी एक एक्स डिवोटी का, वाई डिवोटी का मन भी सोने का कर रहा है, मगर दोनों में अंतर है। वाई डिवोटी का झुकाव है सोने की तरफ, एक्स डिवोटी का झुकाव नहीं है, वो थकावट से उसका मन कर रहा है। वाई डिवोटी का इंटरेस्ट से मन कर रहा है, उसको मज़ा आ रहा है सोने में, उसमें डिफरेंस है, उसको कहते हैं भाव। अंदर आपका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, तो वो कह रहे हैं तब क्या होगा? रजो तमोगुण में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपका,
आप सोओगे, आप पैशनेटली काम भी कर सकते हो। पैशनेटली काम कैसे कहते हैं? मतलब भाग भूख के काम भी करोगे। तो कई डिवोटीज कहते हैं ना, कई डिवोटीज ऐसे भी कहते हैं, यार ये तो बहुत रजोगुण में है, क्या पूरे दिन भागता रहता है, कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कभी कंस्ट्रक्शन, कभी ये कभी वो, सतोगुण में है ही नहीं। मिस्टेक है, बहुत बड़ी है मिस्टेक है। रज तमो तथा रजस्तमो भावा, उसकी इंक्लिनेशन नहीं है, उसको इन्जॉयमेंट नहीं मिल रही, उसको इन्जॉयमेंट नहीं है भागने भूगने में। वो किसके लिए भाग रहा है? उसकी इन्जॉयमेंट है भगवान को सेटिस्फैक्शन देने में। लग रहा है कि वो भाग रहा है बाहर, डिफरेंस है उसके अंदर। तो रजो तमोगुण का भाव, उसका इफेक्ट, उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। एक डिवोटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रजो तमोगुण यूज करने लगेगा, उससे इफेक्ट नहीं होगा। यूज और इफेक्ट में अलग होता है नहीं। हम एंगर यूज कर सकते हैं मगर एंगर से प्रभावित ना हो। जैसे टीचर होती है, टीचर क्लास में बच्चे को डांटती है, तो क्या टीचर को आप ये बोलोगे कि उसको बहुत गुस्सा है? नहीं, वो तो गुस्सा दिखा रही है बच्चे को, उसको सही करने के लिए। अंदर से ठीक है, वो एकदम से ठीक हो जाएगी, चलो बच्चे को डांट दिया। सो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तब रजोगुण तमोगुण में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। कामा लोभादयस चाहिए, रजोगुण से काम और फिर लोभ आदि में इंटरेस्ट खत्म हो गया आपका। यू लूज इंटरेस्ट इन सेक्स, वायलेंस। आप वायलेंस यूज़ कर सकते हो गंदे लोगों को मारने के लिए, सेक्स यूज़ कर सकते हो प्रोक्रिएशन के लिए, अच्छी बच्चे पैदा करने के लिए गृहस्थाश्रम में, बट इंटरेस्ट नहीं है आपका। ये डिफरेंस है। ये एक बहुत मुश्किल है। राग द्वेष विमुक्त स्तु विषय इंद्रिय चलन, वही बात कर रहे हैं। ये तो प्रॉब्लम ये है कि हमें इंटरेस्ट भी आ जाता है नहीं करते करते, ये प्रॉब्लम है हमारी। मगर इस स्टेज पे इंटरेस्ट खत्म, आप कर रहे होगे फिर भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ये ब्यूटी है भक्ति की। आप भाग रहे हो, क्रोध कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें। इंटरेस्ट किस में है? जिसके लिए कर रहे हो उसमें। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए शिला प्रभुपाद को गौड़िया मठ वाले बिजनेसमैन ही कहते थे कि यार ये तो सब टेम्पल्स और पैसे और उसमें पड़े हुए हैं। प्रभुपाद की आप पढ़ लो हरीशौरी डायरी। प्रभुपाद स्पिरिचुअल बातें कर ही नहीं रहे ऑलमोस्ट। प्रभुपाद कह रहे कितने पैसे लाए हो क्या टेम्पल खोला है। नहीं, मतलब मैडनेस है पूरी। मतलब अगर कोई मैच्योर नहीं है वो कहेगा यार ये तो प्रभुपाद संत हैं, डॉन है सीरियसली। प्रभुपाद कह रहे हैं हॉल बनाओ और रेंट पे तो पैसे तो आएंगे, पता नहीं क्या, मतलब अजीब बातें चल रही हैं। प्रभुपाद एक डिवोटी से पूछते हैं तुम हाउस प्रोग्राम में गए, तो वो क्या, माता जी कहती है हाउस प्रोग्राम में प्रभुपाद बहुत स्वीट हाउस प्रोग्राम आया, बहुत अच्छा हुआ। प्रभुपाद ने कितने पैसे मिले कहती है प्रभुपाद आई गॉट 500 रुपीज़ डोनेशन। कहते हैं आई वेंट टू हाउस प्रोग्राम यस्टरडे, आई गॉट 4000 डोनेशन। सो दैट्स, गौड़िया मठ वाले गलत नहीं थे प्रभुपाद को कहने में, वो बिजनेसमैन थे। लग रहा है ऐसे था, मनी में इंटरेस्टेड और ये, बट नहीं थे। क्योंकि क्या है, तदा रजस्तमो, रजोगुण तमोगुण का भाव नहीं था। भाव था कृष्ण को आनंद देने का, एक्टिविटीज ये थी। सो वो यूज कर रहे थे रजोगुण तमोगुण भगवान को आनंदित करने के लिए। भगवत भावम आत्मनः, वही है उत्तम। क्या श्लोक है उत्तम भक्ति का? सर्वभूतेषु अपश्येत भगवत भावम आत्मनः। क्या है उसके बाद? उई भूल गया मैं, क्या है? बलदेव आप तो लेक्चर दिए हैं। भगवत भावम आत्मनः, दिमाग से नहीं है। भगवत भावम आत्मनः, भाव की बात है सब। तभी हमारे मूवमेंट का नाम क्या है? कृष्ण। आपका भाव कहाँ जा रहा है? हो सकता है आप कर रहे हो चीज़ें मगर भाव नहीं है वहाँ। तदा रजस्तमो भाव, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 19 श्लोक में कह रहे हैं कि जब स्वाभाविक स्मरण शुरू हो जाएगा और आप भक्ति करते रहोगे तो धीरे धीरे आप में से रजोगुण तमोगुण का जो इंटरेस्ट भी, जो रूट सूक्ष्म स्तर पे जो इंटरेस्ट है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब आप बहुत सटल लेवल पे चले गए हो। चेतयते रनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति, और आप सतोगुण में स्थित हो जाओगे, एस्टैब्लिश हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि माया आपको नीचे नहीं खींच सकती,
माया कुछ भी कर सकती है। माया आपको सतोगुण में रहते रहते ही आपको तमोगुण में ले जाएगी। आप कहोगे प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही होता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप सतोगुण में होगे मगर काम कर रहे होगे तमोगुण वाले, और आप सोच भी रहोगे आप क्यों कर रहे हो, बट फिर भी कर रहे होगे। अजीब सा वो तो चलो माया की ट्रिक्स हैं। एक्चुअली सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग शास्त्रों की किसको है? माया को। सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग माया को है, तभी तो चकमा दे पाएगी वो, उसको सब पता है। अच्छा, कंस को भी पता था। क्यों? कंस ने ही तो बोला था कि सारे यज्ञ रुकवा दो, यही बोला था ना, सारे संतों को मार दो, क्योंकि विष्णु को पावर वहीं से मिलती है, यज्ञों से और संतों से। पूरी अंडरस्टैंडिंग है उसको शास्त्रों की। ही न्यू व्हाट्स हैपनिंग, क्या है, तभी तो वो डिस्ट्रॉय कर पा रहे थे वो लोग। तो उनकी भी क्लासेस होती हैं, भागवत की, गीता की, मगर वो तोड़ने के लिए क्लासेस करते हैं। यहाँ भी ऐसा लिखा है, इसको कैसे तोड़ें, इसको कैसे तोड़ें, क्या करें, पूरा डिस्कशंस होती होंगी उनकी। चेतन चितम सत्व प्रसिद्ध। ओके, तो ये सतोगुण कौन सा है? ये शुद्ध सत्व है, अनमिक्स्ड है। रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं है स्टेज पे। मतलब कहने का मतलब है, जब एडवांस करते रहोगे आप एक पॉइंट पे आ जाओगे कि टेम्प्ररी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा रजोगुण तमोगुण में, बेकार, और आपका माइंड सतोगुण में, सतोगुण मतलब सताम, मतलब आपका कॉन्शियसनेस सत में स्थित हो जाएगी। आपका मन करेगा अच्छी चीज़ें सोचने में, आपका मन करेगा दूसरों कल्याण करने में, आपका मन करेगा दूसरों के लिए प्रे करने में। ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी, मतलब अपने से बाहर आ जाओगे आप। जो मैंने वही तो लिखा है, जब मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। ये वो स्टेज आ गई, आपका मैं से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है और दूसरों में इंटरेस्ट आ रहा है। वो ये बहुत बड़ी स्टेज है 19th। आपका मैं डिजॉल्व मतलब इन द सेंस, मायावादी सेंस में नहीं, आपका मैं से इंटरेस्ट, या यूँ कह लो हमारी गौड़ीय वैष्णव टर्मिनोलॉजी में आपका मैं तुच्छ हो रहा है। तुच्छ, हमें तुच्छ इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं करते कि डिजॉल्व हो रहा है, वो तो एक अलग है। मैं बहुत छोटा पड़ जाएगा, संसार, भगवान, ये चीज़ें आ जाएंगी माइंड में। सतोगुण में सैक्रिफाइस, यज्ञ दान तपा कर्म पावनानी मनीष। इस प्लेटफॉर्म पे यज्ञ दान और तपस्या करने का मन करेगा। मतलब यज्ञ मतलब कि अपनी स्वतंत्र इच्छा सैक्रिफाइस करने का। दान मतलब अपना जीवन भगवान को दान करना। और तपस्या मतलब कि प्रचार में जो भी मुश्किलें हैं हम खुशी खुशी स्वीकार करने को तैयार है। ये मेंटल सेटअप बन जाएगा आपका। आपका मन करेगा कि मैं भगवान के लिए मरूं। ये थिंकिंग बिल्कुल अलग हो जाएगी आपकी। जैसे मार्टायर नहीं होते, मार्टायर्स नहीं पता है, मार्टायर्स पता है ना, वहाँ के लिए मरते नहीं है लोग। शहीद, शहीद तो ऐसे गंदा सा वर्ड है, एक वो देश की सेंस में आ जाता है, बट आपकी थिंकिंग बिल्कुल अलग चलेगी। तो आप महात्माओं की तरह सोचने लगोगे। दैट्स द आइडिया। सो ये 19th वर्स पे आ गया। 20th, तब एवं प्रसन्ना मनसो, कहाँ आ गए आप? या एवं प्रसन्न मनसो, आसक्ति भाव अवस्था पे आप रागानुगा में एंटर कर गए हो। रागानुगा और भाव अवस्था में एंटर कर गए आप यहाँ पर। एवं प्रसन्न मनसो, एक्चुअली ये जो लाइन है 20th वर्स की फर्स्ट लाइन, ये मतलब अब तो मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप रागानुगा में एंटर कर गए। एवं प्रसन्न मनसो, आपका मन प्रसन्न है। यहाँ पे प्रसन्न का मतलब क्या है? अनडिस्टर्ब्ड। प्रसन्न का मतलब ये नहीं कि आप खुश हो जाओगे सिर्फ, वो तो एक बहुत जनरल सेंस है। प्रसन्न का मतलब है कि आप अनडिस्टर्ब्ड जाओगे किसी भी चीज। अनडिस्टर्ब्ड कैसे कहेंगे? हाँ, मतलब गीता की लैंग्वेज समत्वम,
समान हो जाओगे सारी स्थितियों में, दुख सुख मान अपमान समान, पंडिता समा समान हो जाओगे, अनडिस्टर्ब्ड हो जाओगे, तब उसको कहते हैं प्रसन्न अवस्था। कोई टेम्प्ररी खुशी नहीं है ये कि आपने कीर्तन किया, आपको बड़ा मज़ा आया तो आप 20 श्लोक पे पहुंच गए, नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एक खुशी है। यहाँ पे प्रसन्न एक टेक्निकल वर्ड है, प्रसन्न। सो दैट्स द आइडिया, अनडिस्टर्ब्ड सिचुएशन। इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना, या रागनों का भक्ति में आ गए। तो रागनों का भक्ति का लक्षण क्या है? हाँ, और सहजे लोग क्या कहते हैं? रागनों का भक्ति में क्या होगा? मंजरी स्वरूप, और जो भी आपकी साड़ी का रंग ये है, आपकी लिपस्टिक का रंग ये है, whatever। तो पागल हैं लोग। एक्चुअली ये रागनों का एवं प्रसन्न मनसो, अनडिस्टर्ब्ड सिचुएशन मतलब रागनों का भक्ति में हो, वो सिम्टम है। वो आपके जीवन में कुछ भी हो जाएगा, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे, ठीक है, दैट्स ओके, फाइन। सब भगवान की इच्छा है। क्योंकि आप स्पॉन्टेनियसली आप सोचते जा रहे हो भगवान के बारे में, भगवान से लिंक हो गया ना स्वाभाविक रूप से, तो बस ठीक है, भगवान कर रहे हैं मेरे जीवन में सब कुछ, डिस्टर्ब क्यों होना है मुझे? वो बेस्ट ही कर रहे हैं, यही आ जाएगा ना माइंड में थॉट, नो प्रॉब्लम। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति होगा था, रागन होगा भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जाए थे, भाव भक्ति। और जब माइंड अनडिस्टर्ब्ड होता है तो भगवत तत्व विज्ञानम, एक अनडिस्टर्ब्ड माइंड में ही भगवान का तत्व प्रकट होता है। भगवान अपने मिस्ट्रीज रिवील करते हैं उस माइंड में। कैसे, हिंदी में कैसे कहेंगे? भगवान अपनी मिस्ट्रीज कैसे कहेंगे? हाँ, रहस्य। भगवान अपने रहस्य की, वो कौन है, उनका धाम क्या है, वो ऐसे मन में प्रकट करते हैं जिनका मन हर स्थिति में अनडिस्टर्ब्ड है। तभी तो भगवान ने भगवत गीता में बार बार बोल रहा है, जो समान है, जो समान है, समान है, बार बार ये कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। सो वो सिचुएशन आ जाएगी आपकी। भगवत विज्ञान मुक्त संग से जाए थे, भाव भक्ति आ गई, मुक्त संग से जाए थे, मुक्त। अब भाव के स्ट्रेंथ पे मुक्त हो गए, आपका भाव संसार से डिस्कनेक्ट होके भगवान से कनेक्ट हो गया, वही तो मुक्ति है। यह यस्य हरिदास से कर्मणा मनसा गिरिम निखिलपि अवस्थासु जीवन मुक्त सच्चते, वो यही है, भाव भक्ति के ऊपर लेवल पे आ गए। और फिर 21 श्लोक क्या है? प्रेमा भक्ति। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय शीयन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनि ईश्वरे। आप भगवान को अपने आत्मा में देखना शुरू कर दोगे। प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेन, वो प्रेम आ गया। 21 आप प्रेम पहुंच गए, और प्रेम की अवस्था में सारी ग्रंथियां खत्म। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय खत्म, सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। शीयन्ते च अस्य कर्माणि, सारे पाप पुण्य नष्ट हो गए, और आप और भगवान एक हो गए। एक इन द सेंस इच्छा में एक हो गए, आप भगवान को देख पा रहे हो अपने हृदय में, प्रेम अवस्था में पहुंच गए। दैट्स इट। और फिर 22 श्लोक, अतः वही कव्यो नित्यम, इसीलिए सारे कवि मतलब सारे स्पिरिचुअलिस्ट नित्यम भक्तिम परमया मुदा, हम कहते हैं भक्ति प्रैक्टिस करो। बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी। भक्ति बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमने बता दिया है कि भक्ति के कितने महान महान फल हैं। भक्ति का रास्ता क्या, हमने सब क्लियर कर दिया, आप प्रेम तक पहुंच जाओगे। वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्मा प्रसादिनीम। ऐसी भक्ति करने से आत्मा पूर्ण प्रसादिनीम मतलब पूर्ण संतुष्ट हो जाएगी, पूर्ण कृतार्थ हो जाएगी भगवान की कृपा से। लाइफ सक्सेसफुल हो गई, खत्म हो गया, बस दैट्स इट। ये सो दैट्स दिस वर्स इज ऑल अबाउट। तो आप इस पे, इसको जाके ना सोचना है इस पे, हाँ, मननम कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है चीज़ें। टाइम लगता है इन चीज़ों में, मतलब है तो 7-8 श्लोक ही, मगर पूरी लाइफ लग जाएगी इसको एक श्लोक से दूसरे श्लोक में जाने में, इतना आसान नहीं है। बट एटलीस्ट पता होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने से लड़ सकते हैं। हम झूठ में जीवन नहीं बिताएंगे कि भी हम कहाँ हैं, ठीक है, हमें कहाँ जाना है। ओके, हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है?